दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका धरा साक्षी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह हर उस भारतीय के लिए अहम है जो अभिव्यक्ति की आजादी को लोकतंत्र की असली पहचान मानता है। जी हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए नए दिशानिर्देश बनाए। सुनने में यह एक सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो यह मामला कहीं ज्यादा गंभीर और दूरगामी असर डालने वाला है। दरअसल एक गैर लाभकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ कई बार अपमानजनक टिप्पणियां और मीम बनाए जाते हैं। ये बातें न केवल असंवेदनशील हैं बल्कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन भी करती हैं। हली नजर में सही, लेकिन असल सवाल क्या है? दोस्तों, सुनने में यह फैसला बिल्कुल सही लगता है। आखिरकार किसी भी तरह की नफरत, भेदभाव या अपमानजनक भाषा को रोकना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास होगा, और यह तय कौन करेगा कि कौन सी बात आपत्तिजनक है और कौन सी नहीं। यही वो बारीक फर्क है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन साथ ही कुछ यथोचित प्रतिबंध भी लगाता है, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता के नाम पर। समस्या यह है कि ये प्रतिबंध अक्सर बहुत विस्तृत और अस्पष्ट हैं। इसका फायदा उठाकर सरकारें और ताकतवर लोग आलोचना को दबाने के लिए इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि फिल्मों पर बैन लगाना हो, किताबों पर रोक लगानी हो या फिर पत्रकारों को नोटिस भेजना हो, अक्सर तर्क यही दिया जाता है कि ये अभिव्यक्ति समाज के लिए खतरनाक है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2021 में सरकार ने आईटी नियम आईटी रूल्स 2021 लागू किए थे। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यह अधिकार दिया गया कि अगर सरकार किसी पोस्ट को आपत्तिजनक बताए तो उसे हटाना होगा। कई विशेषज्ञों ने उस समय भी चेताया था कि ये नियम सरकार को आलोचना दबाने का टूल दे देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उसी प्रवृत्ति को और मजबूत करती दिखाई दे रही है। एक लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक खुलकर अपनी बात कह सकें, चाहे वह सरकार के पक्ष में हो या उसके खिलाफ। अगर सोशल मीडिया पर हर किसी को यह डर सताने लगे कि कहीं मेरी पोस्ट को गाइडलाइंस का उल्लंघन मानकर हटा न दिया जाए या मेरे खिलाफ केस दर्ज न हो जाए, तो सोचिए, लोग बोलना ही बंद कर देंगे। और दोस्तों, जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है तो लोकतंत्र धीरे धीरे सिर्फ नाम का रह जाता है। यहां पर हमें फर्क करना होगा। अगर कोई वाकई में नफरत फैलाने वाला, हिंसा भड़काने वाला या भेदभाव करने वाला कंटेंट पोस्ट करता है तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई सरकार की आलोचना करता है या किसी सामाजिक समस्या पर कटाक्ष करता है तो क्या उसे भी गाइडलाइंस के नाम पर रोका जाएगा? इतिहास गवाह है कि जब जब सेंसरशिप बढ़ी है तब तब समाज की प्रगति रुक गई है। चाहे फिल्मों में हो, पत्रकारिता में हो या सोशल मीडिया पर। फिल्मकार और लेखक कई बार कहते आए हैं कि उन्हें सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने में डर लगता है, क्योंकि पता नहीं कब कोई सेंसर बोर्ड, कोई राजनीतिक संगठन या फिर कोई गाइडलाइन उनकी फिल्म को रोक दे। पत्रकारों की हालत तो और कठिन है। अगर वे सरकार पर सवाल उठाते हैं तो उन पर फेक न्यूज या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कार्रवाई हो जाती है। ऐसे माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे संभव है? अगर हम दूसरे लोकतांत्रिक देशों की तरफ देखें तो वहां भी हेट स्पीच और ऑनलाइन बुलिंग को रोकने के लिए नियम हैं, लेकिन वहां अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने वाली कोई व्यापक सेंसरशिप लागू नहीं है। यानी असली चुनौती यह है कि संतुलन कैसे बनाया जाए। नफरत और हिंसा रोकने के लिए कानून हो, लेकिन आलोचना और असहमति की आवाज न दबे। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट की यह पहल वाकई समाज को संवेदनशील और सुरक्षित बनाएगी, या फिर यह कार्यपालिका को और ताकतवर बना देगी जिससे लोकतांत्रिक आवाजें दब जाएंगी? इतिहास बताता है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी भी तरह का अतिरिक्त नियंत्रण हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी साबित हुआ है। अब फैसला आपको करना है दोस्तों। क्या सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस बनना जरूरी है, या यह सिर्फ सरकार के हाथ में और ज्यादा ताकत देने जैसा कदम होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक इसी तरह के विश्लेषण और ओपिनियन पहुंचते रहें।